नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प और गहराई से रची गई प्राचीन विचारधारा को डिकोड करने वाले हैं। ये बच्चों के संपूर्ण विकास और वैदिक पेरेंटिंग पर आधारित है। मतलब सिर्फ फिजिकल माइलस्टोन्स नहीं, बल्कि उससे कहीं आगे की बात। तो चलिए बिना देर किए सीधे इसकी गहराई में चलते हैं। शुरुआत करते हैं हमारी स्रोत सामग्री में दी गई एक बहुत ही शानदार पहेली से। जरा कल्पना कीजिए, एक गांव है जहां के लोग अपने पुराने होते जा रहे मंदिर को फिर से बनाना चाहते हैं। लेकिन गांव के पुरोहित ने कुछ ऐसी शर्तें रख दी जिन्होंने इसे एक परफेक्ट पजल बना दिया। चुनौती यह है कि क्या बिना दैनिक पूजा पाठ रोके, बाहर से बिना कोई नई सामग्री लाए, केवल पुरानी सामग्री से ही एक नया मंदिर बन सकता है? पुरोहित की ये 5 शर्तें सच में दिमाग घुमा देने वाली थी। पहली, नया मंदिर ठीक उसी जगह बनना चाहिए। दूसरी, पुराने मंदिर की रोजाना की आरती और पूजा बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। तीसरी शर्त, बाहर से कोई भी मटेरियल नहीं आएगा, सब कुछ पुराने मंदिर का ही इस्तेमाल होगा। चौथी, नया मंदिर पुराने से कहीं ज्यादा भव्य होना चाहिए। और पांचवीं, सबसे अजीब शर्त, नया और पुराना दोनों मंदिर एक साथ मौजूद रहने चाहिए। अगर लॉजिकली सोचें तो दुनिया की कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन असंभव शर्तों को एक साथ पूरा कर ही नहीं सकती। लेकिन यहीं पर इस बड़े रहस्य से पर्दा उठता है कि आखिर इस पहेली का असली जवाब क्या है। असल में पुराना मंदिर माता पिता हैं और नया मंदिर उनकी संतान। हमारी सोच सामग्री के अनुसार इस ब्रह्मांड का रचयिता हर दिन मानव प्रजनन के चमत्कार के जरिए इन 5 असंभव शर्तों को पूरा करता है। माता पिता के रोजमर्रा के काम रुकते नहीं हैं, बच्चा उन्हीं के अंश से बनता है, उसी जगह जन्म लेता है और माता पिता के रहते हुए ही अपना वजूद कायम करता है। और हाँ, अक्सर वो उनसे भी ज्यादा तरक्की करता है ना कमाल की बात। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। स्रोत सामग्री में संस्कृत का एक बहुत ही खास शब्द इस्तेमाल हुआ है, तनुज। तनुज का सीधा सा मतलब है वो संतान जिसका जन्म केवल भौतिक शरीर या फिजिकल बॉडी से हुआ है। ये एक तरह का मैकेनिकल एग्जिस्टेंस है जहां फोकस सिर्फ बच्चे के रंग, रूप और फिजिकल ग्रोथ पर होता है। अगर ध्यान दिया जाए तो आज के दौर में ज्यादातर मॉडर्न पेरेंटिंग इसी भौतिक सच्चाई यानी तनुज को पालने पोसने तक ही सीमित रह गई है। लेकिन जब हम तनुज की तुलना आत्मज से करते हैं तो असली तस्वीर सामने आती है। प्राचीन भारतीय परंपराओं का अल्टीमेट गोल सिर्फ एक तनुज को जन्म देना बिल्कुल नहीं था। उनका मुख्य उद्देश्य था एक आत्मज को दुनिया में लाना। आत्मज यानी वो संतान जो सीधे आत्मा से जन्मी हो, जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस और सच्चे ज्ञान का केंद्र हो। यह सिर्फ शरीर पालने का नहीं, बल्कि चेतना को जगाने का एक पूरा विज्ञान था। इस वैदिक विचारधारा में माता पिता बनने की पूरी प्रोसेस को एक बहुत ही खूबसूरत कृषि पद्धति यानी खेती से कंपेयर किया गया है। जैसे एक अच्छी फसल के 4 स्टेज होते हैं, जुताई, बुआई, सिंचाई और आखिर में कटाई। स्रोत के मुताबिक पेरेंटिंग का सबसे अहम चरण कंसेप्शन या गर्भधारण नहीं है, बल्कि उससे बहुत पहले की जाने वाली जुताई है। मतलब बीज बोने से पहले अपने मन, शरीर और आत्मा को पूरी तरह से तपाना और स्पिरिचुअली तैयार करना, बिल्कुल एक किसान की तरह जो खेत की मिट्टी तैयार करता है। इस पॉइंट पर प्रकृति और माता पिता के रोल का जो फर्क बताया गया है वो सच में बहुत दिलचस्प है। देखिए, बच्चे के जन्मते ही प्रकृति उसकी नाक को एक्टिवेट कर देती है। सांस लेना एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, कोई इसे सिखाता नहीं। लेकिन ज्ञान के दरवाजे यानी कानों को एक्टिवेट करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से माता पिता की होती है। सुनने की यही वो प्रोसेस है जो एक तनुज को आत्मज में बदलती है। और कानों को ज्ञान के लिए एक्टिवेट करने का ये तरीका कितना पुराना है, इसका अंदाजा स्रोत में दिए गए एक प्राचीन वैदिक कर्मकांड से लगता है। जन्म के तुरंत बाद बच्चे को कपड़े पहनाने से भी पहले उसके कान में एक बहुत ही पावरफुल मंत्र फुसफुसाया जाता था, अश्मा भव। इसका मतलब है तुम्हारा शरीर पत्थर के समान मजबूत हो। यह इस बात का एक बड़ा सबूत है कि हमारी प्राचीन परंपराओं में सबसे पहली प्रायोरिटी साउंड, शब्द और मेंटल स्ट्रेंथ को दी जाती थी। अब इसी ज्ञान की प्रक्रिया को स्रोत में 2 अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है, असली सरस्वती और नकली सरस्वती। असली सरस्वती का मतलब है सच्चा ज्ञान, सही एजुकेशन और विजडम, वही जो हम अगली पीढ़ी को देना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है नकली सरस्वती, जिसमें आते हैं सारे अंधविश्वास, बिना सिर पैर के डर और पीढ़ियों से चली आ रही झूठी बातें, और इन्हें हमें हर हाल में आगे बढ़ने से रोकना है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही सटीक और मजेदार उदाहरण दिया गया है। इमली के पेड़ पर भूत रहता है।
ये एक ऐसा किस्सा है जो जाने कितनी पीढ़ियों से चला आ रहा है। किसी ने कोई भूत नहीं देखा, लेकिन बचपन से कानों में ये बात इतनी बार भर दी जाती है कि बड़े होने पर भी इमली का पेड़ देखते ही दिमाग में डर या भूत का ख्याल आ ही जाता है। बस यही है नकली सरस्वती, जो सिर्फ सुनने भर से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो जाती है। तो सवाल यह है कि इस नकली सरस्वती को रोकेगा कौन? स्रोत सामग्री यहां मां को ज्ञान की सबसे बड़ी गेटकीपर या कह ले कि एक कॉन्शियस छलनी के रूप में देखती है। मां की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो पीढ़ियों से चले आ रहे उन डरों और अंधविश्वासों को खुद तक ही रोक ले। वो एक फिल्टर की तरह नकली सरस्वती को ब्लॉक करती है ताकि बच्चे के कानों में सिर्फ प्योर ट्रुथ और असली सरस्वती ही जा सके। सुनने की इस पावर को साबित करने के लिए स्रोत में एक बहुत ही रिलेटेबल सवाल पूछा गया है। जरा सोचिए, छोटे बच्चे बिना किसी स्कूल जाए, बिना किसी किताब या होमवर्क के अपनी मातृभाषा इतनी परफेक्शन के साथ कैसे सीख लेते हैं? इतनी कॉम्प्लेक्स चीज उन्हें बिना किसी एफर्ट के कैसे आ जाती है? जवाब बिल्कुल साफ है, सिर्फ और सिर्फ मां को सुनकर। गर्भ से लेकर बचपन के शुरुआती दिनों तक बच्चा केवल मां की आवाज सुनकर ही भाषा का पूरा बेसिक्स नेचुरली कैच कर लेता है। ये साबित करता है कि बच्चे के डेवलपमेंट में सुनने का इम्पैक्ट कितना गहरा होता है। जो बात कानों के जरिए मन में उतर जाती है वो जिंदगी भर के लिए फिक्स हो जाती है। चलिए अब एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं जो स्रोत में दिया गया है। मान लीजिए हमारे पास दो बिल्कुल एक जैसे खेत हैं, खेत ए और खेत बी। दोनों की मिट्टी एकदम सेम है, बीज सेम है, पानी और खाद की मात्रा भी बराबर है। यहां तक कि दोनों किसानों की एजुकेशन और रिसोर्सेज भी पूरी तरह से मैच करते हैं। फिजिकली सब कुछ 100% सेम है। तो क्या आखिर में दोनों खेतों की फसल भी बिल्कुल एक जैसी होगी? स्रोत का तर्क है कि फसल असल में अलग होगी, और ये बड़ी खूबसूरती से दिखाता है कि फिजिकल दुनिया के परे भी कुछ है। वो अनदेखा फैक्टर है, किसान के खुद के कर्म, उसकी ईमानदारी, उसका एथिक्स और उसका बिहेवियर, इन सब का असर उसकी फसल पर पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही माता पिता सिर्फ फिजिकल फैसिलिटीज देकर एक संस्कारी बच्चा नहीं पा सकते। माता पिता के खुद के गुण, उनके कर्म और उनका आचरण अदृश्य रूप से बच्चे के डेवलपमेंट को सबसे ज्यादा शेप करते हैं। तो अब ये पूरी चर्चा हमें वापस हमारी शुरुआत की ओर ले जाती है और एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या हमारा अपना पुराना मंदिर यानी माता पिता के रूप में हमारा खुद का आचरण, संस्कार और चेतना इतनी मजबूत और मॉरली साउंड है कि उससे एक खूबसूरत नया मंदिर बनाया जा सके? क्या हम अगली जनरेशन को सही दिशा देने के लिए अंदर से पूरी तरह तैयार हैं? ये एक्सप्लेनर हमें इसी अहम सवाल के साथ सोचने पर मजबूर कर देता है। इस दिलचस्प चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।